बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सियासी मैदान में एक बहुत बड़ा मार्का अब सामने है और ये मार्का है माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से, जिसकी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत और रियासती इदारे मुतहर्रक हैं। और इस सिलसिले में गंडापुर वफाकी हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं, जबकि PTI ने इस बिल को मंजूर कराने के लिए इमरान खान की रिहाई की शर्त लगा दी है। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर इमरान खान को इस बिल की मंजूरी से पहले रिहा ना कराया गया और बिल मंजूर हो गया तो इमरान खान की उम्र कैद पर मोहर लग जाएगी और वो कभी ज़िंदगी भर कभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इस सिलसिले में क्या खिचड़ी पक रही है और क्या इम्कानात है, इस पर बात करेंगे। और थोड़ा सा जिक्र इस बात का कि PTI के अंदर जो घमसान का रन पड़ा हुआ है और जूतियों में दाल बट रही है, इसका अंजाम क्या होने वाला है। नाज़रीन, ये जो बिल है इसमें ये पुराने बिल में कुछ तरमीम की गई है। एक तो ये है कि इसमें लाइसेंसिंग की जो अथॉरिटी है उसमें 7 अरकान के बजाय अब उसमें 14 अरकान होंगे। और वफाकी हुकूमत का इसमें जो अमल दखल है उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं किया गया, लेकिन ये है कि इस मामले को यानी इस लाइसेंसिंग के मामले को रेगुलेट किया गया है और इसको स्पीडी बनाया गया है। और इसका पस मंज़र ये है कि बहुत ज़्यादा मकदार में पाकिस्तान के पास मादनियात के ज़खायर हैं, जिनकी मालियत खरबों डॉलर में है। ये कोई मुतनाज़ा दावा नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि इस मसले पर हमेशा सुस्ती की जाती रही, जिस तरह दूसरे मादनियाती ज़खायर के मामले पर सुस्ती की जाती रही या रुकावटें खड़ी की जाती रही, जिस तरह कि रेकोडेक का मसला है। इसी तरह बलूचिस्तान में कुछ नए ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। तो ये चीज़ें जो सुस्त रवि का शिकार थी उनको स्पीडी करने के लिए पाकिस्तान ने एकदम मुतहर्रक होने का फ़ैसला किया। और इस हवाले से मिनरल्स की एक्सपोर्ट के हवाले से पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक सेमिनार आलमी फोरम भी हुआ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजा और यकीनी फ़ायदे वाली पेशरफ्त हुई। ये है कि अमेरिका और सऊदी अरब समेत कई मालदार ममालिक ने इन मिनरल्स के ख़रीदारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की, बल्कि तकरीबन उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो ये ख़रीदारी करेंगे और पाकिस्तान के ज़र मुबादला में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा और पाकिस्तान की माशी तरक्की में एक यकीनी जंप लगेगा। इस मामले को जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत यानी पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर ये तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, यानी फ़ैसला किया कि ये बिल सूबाई असम्बली से मंजूर किया जाएगा और गंडापुर ने इस पर हाँ भी कर दी। और अब लतीफ़ा ये हुआ कि PTI ने इस मसले को इमरान खान की रिहाई से मशरूत कर दिया। और लतीफ़ा ये है कि एक तरफ PTI ने ये इशू खड़ा किया कि ये तो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला है, और PTI का जो सोशल मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है वो भी यही प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इससे तो पख्तूनख्वा सूबे की खुद मुख्तारी मुतासर होगी, बल्कि ये उसकी संगीन खिलाफ वर्जी और उस पर एक बड़ा हमला है। एक मोतबर अखबार जो माजी में मोतबर था आजकल थड़े की जर्नलिज्म कर रहा है, यानी कि दी डॉन कराची का अखबार, वो इस सिलसिले में आग भड़का रहा है और ऐसी रिपोर्टें शाया कर रहा है जिनसे ये तासुर मिलता है कि इससे सूबाई खुद मुख्तारी पर हर्फ आता है। लेकिन उसने कोई ऐसी क्लास नहीं बताई जिससे ये सूबाई खुद मुख्तारी पर हर्फ आता हो। तकरीबन जो पुराना बिल था वो जूं का तूं ही है, सिवाय इसके कि इसमें एक तो अरकान की तादाद बढ़ाई गई है और दूसरे ये है कि वफाकी सूबाई डायरेक्टोरेट में एक दफ्तर कायम करने की सिफारिश की गई है जो लाइसेंसिंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से फौरी फैसले करेगी। और ये वक्त की ज़रूरत है, इसलिए कि बैरूनी मुल्क से जो मामला तय हुए हैं उनको आप यूँ समझ लीजिए कि वो समझौते या मुआहदे से कुछ ही कम हैं। और क्योंकि ये समझौते और मुआहदे तो तब होंगे जब ये वहाँ से मिनरल्स की खुदाई का, तलाश का, एक्सप्लोरेशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये तकरीबन यकीनी सौदे हैं और इनसे पाकिस्तान की माशी तरक्की को जो बूस्ट मिलेगा वो गैर मुतवक्को है। PTI अब हरकत में आई है और उसका सोशल मीडिया और उसका जो गंदे खून वाला ग्रुप है, यानी अलीमा खान, मुराद सईद और PTI का जो दूसरा सोशल मीडिया, इसमें सलमान अकरम राजा भी शामिल है, ये सारा ग्रुप जो है ये हरकत में आए। आतिफ खां और पख्तूनख्वा का एक नहायत बदबूदार वज़ीर रहा है। तो ये सारा ग्रुप जो हरकत में आया और इसने गंडापुर का तख्ता उलट देने का हुक्म दे दिया है अपनी पार्टी के अरकान को कि अगर गंडापुर ने ये बिल असम्बली से
عمران خان کی رہائی کے بغیر منظور کرانے کی کوشش کی تو ہم گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گنڈا پور کا مسئلہ شروع دن سے ہی مشکوک رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے یا پی ٹی آئی کا آدمی ہے یا دونوں کا آدمی ہے۔ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا محاورہ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں کا آدمی ہے۔ لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ کم سے کم اس بل کی حد تک اور دہشت گردوں کے حوالے سے پالیسی کی حد تک گنڈا پور کا موقف پی ٹی آئی سے مختلف ہے، اور یہ قطعی مختلف ہے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بھی گنڈا پور وفاقی حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہو گیا ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا اہم مسئلہ یہ منرلز بل والا ایشو ہے۔ تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اس گروپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، بہت مشکل ہے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور اس کے فیکٹر کیا ہے؟ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے فیکٹر 2-3 ہیں۔ ایک تو خود گنڈا پور کا اپنا فیکٹر ہے، کیونکہ اس کے حامی ارکان اسمبلی کی ایک تعداد ہے جس سے گنڈا پور نے خفیہ طور پر یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم نے یہ بل منظور کرانا ہے۔ اور دوسرا فیکٹر جو سارے فیکٹروں کا باب ہوتا ہے، یعنی فیکٹر کو جو فیکٹری ان فیکٹرز کو مینوفیکچر کرتی ہے، وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ بل منظور ہوگا، اور عمران خان کی رہائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ جو گند علیمہ خان اور عاطف خان اور مراد سعید اور اس سارے ٹولے نے مچایا ہے، اور ظاہر عمران خان ان کے ساتھ ہے، وہ گنڈا پور کے خلاف ہے، تو اس گند کے بعد عمران خان کی رہائی کا امکان جو پہلے ہی تقریباً لا موجود تھا، اب وہ مزید دور چلا گیا ہے۔ اب عمران خان کو معافی کی جو گنجائش پیدا کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی بعض حلقوں سے، وہ بھی بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں، اور اب نہیں لگتا کہ عمران خان پر سختیوں میں کمی ہوگی بلکہ سختیاں بڑھیں گی۔ اور علیمہ خان کا جو گھناؤنا کردار اس سلسلے میں ہے، اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ علیمہ خان کو کسی وقت گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس بات پر پچھلے ہفتے بھی امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ علیمہ خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یعنی اصولی طور پر کہیں نہ کہیں اس بارے میں اتفاق رائے موجود ہے کہ یہ عورت گند مچا رہی ہے، اس گندی عورت کو اب قابو نکیل ڈالنا پڑے گی، لیکن بوجوہ اس پر عمل ابھی تک نہیں کیا گیا، اور ہو سکتا ہے مزید کچھ عرصہ تک یہ معاملہ ٹلا رہے، یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے، لیکن یہ طے ہے کہ اس غلیظ عورت کو مزید غلاظت پھیلانے کی کھلی چھوٹ تو نہیں دی جائے گی۔ گنڈا پور کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا مشکل ہے، ناممکن ہے، اور اب پی ٹی آئی کے اس گروپ نے کل بھی پشاور میں ایک اجلاس کیا، جس میں کہا گیا کہ یہ منرل بل جو ہے یہ صوبائی حقوق پر حملہ ہے، صوبائی حقوق پر ڈاکہ ہے، اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں لطیفہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبائی اختیارات پر ڈاکہ ہے، وہ اسی سانس میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کو رہا کر دیا جائے تو پھر یہ بل منظور کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی عمران خان کی رہائی کی صورت میں پختونخوا کے حقوق جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے۔ اگر عمران خان رہا نہیں ہوتا تو پھر یہ صوبائی حقوق پر ڈاکہ ہے، ادروائز یہ ڈاکہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا لطیفہ ہے، یہ ایک ایسا لطیفہ ہے جو اس سے پہلے کبھی سیاست کی تاریخ میں سنا نہیں گیا۔ پاکستان میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ریاستی سطح پر جو اسٹریٹجک فیصلے ہوتے ہیں وہ جب کر لیے جائیں تو پھر ان پر عمل درآمد کر کے ہی وہ لوگ رہتے ہیں۔ اس سے پیچھے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا اسٹریٹجک فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد واپسی ہوئی ہو۔ تو یہ اس وقت ایک بہت ہی موسٹ وائٹل ڈیسیجن ہے جو کیا گیا ہے کہ یہ منرلز کو اب پاکستان کے فائدے میں استعمال کیا جائے گا، چاہے غیر ممالک کو ایکسپلوریشن کرنے والوں کو جو لائسنس لیں گے ان کو ڈیو جو بنتا ہے ان کا شیئر اس سے زیادہ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اب اس کے نتیجے میں پختونخوا کے عوام کے اندر بھی خوشحالی آئے گی، یہ ظاہر بات ہے، اور وفاقی سطح پر بھی معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ پی ٹی آئی کو اس بات کا بھی بڑا صدمہ ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے ان دنوں صدمے کی خبریں آ رہی ہیں۔
कल जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें क्या बताया गया है, उसमें यही बताया गया है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है और मज़ीद मुस्तहकम हो रही है। अफरात ज़र में कमी हुई है, माशी मसाइल और रुकावटें दूर हो रही हैं, और अगले साल, ये जो माली साल शुरू होगा जून के बाद से, ये अप्रैल चल रहा है, मई जून 2 महीने के बाद जो माली साल शुरू होगा, इसमें पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बढ़कर 3% हो जाएगा, जिसको इमरान खान ने -0 पर ले जाने का कारनामा अंजाम दिया था। आपको याद होगा कि जब 2018 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.6 था, यानी 5.5% से भी ज़्यादा। तो ये 18 की बात है, 7 साल के अरसे में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 7% होना चाहिए था, लेकिन वो 7% होने के बजाय -0 पर चला गया, जिसको फिर मौजूदा बंदोबस्त ने बड़ी मेहनत करके वापस मनफी से मस्बत की तरफ लाए, और अब इस वक्त ये 2 पॉइंट से ऊपर कुछ फ्लोट कर रहा है। और अगले साल यानी चंद महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद जो साल शुरू होने वाला है, उसमें ये 3% तक पहुंच जाएगा। एशियन बैंक की ये रिपोर्ट PTI पर बिजली बनकर गिरी है, और ये रिपोर्ट किस दिन आई है? जिस दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने की 3री बरसी थी या 3री सालगिरह थी, जो भी कह लें, यानी 3 साल पहले इमरान खान की हुकूमत का तख्ता तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उलट दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान की मईशत जो थी वो बिल्कुल दिवालिया होने का जो रेड लाइन है उसको अबूर कर चुकी थी, दिवालिया हो चुका था पाकिस्तान। पता नहीं किस तरह के जतन करके रियासत ने पाकिस्तान को गड़े में गिरने से बचाया, और इस दौरान फिर जो महंगाई में इजाफ़ा हुआ, जो पाकिस्तान के अवाम के लिए माशी मसाइल में तकलीफ़ दे हद तक ख़राबी बढ़ी, वो सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन वो चीज़ें फिर बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ गई, और इन 3 साल में हमने ये भी देखा कि इमरान खान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दर्जनों चालें चली, 3, 4, 5, 6 नहीं, दर्जनों चालें चली, और दर्जनों से ज़्यादा बार 20 मरतबा उसने धमकियाँ दी कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान में का दिवालिया निकलेगा, पाकिस्तान की फ़ौज के हिस्से बखरे हो जाएंगे। ये सारे ऐलानात उसने किए, सारी धमकियां उसने दी, और इस मकसद के हासिल करने के लिए उसने IMF से लेकर यूरोपीय यूनियन तक खतूत लिखे, मुहिमात चलाई, अमेरिका में मुहिम चलाई, लॉबिंग की कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान का एक भी कदम कामयाब नहीं हो सका, उसकी एक मूव भी कामयाब नहीं हो सकी। हर मकसद में उसको नाकामी हुई, शिकस्त हुई। और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है कि मसलसल 3रे महीने इमरान खान की काल के बाद, इमरान खान ने काल दी थी ना कि ये ज़र मुबादला जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ वाले भेजते हैं, इनको भेजना बंद कर दें या कम कर दें। पहले मरहले में कम कर दें, दूसरे मरहले में बंद करने की भी काल देंगे। तो उसके काल के मसलसल 3रे महीने के बाद भी पाकिस्तान के तरसीलात में इजाफ़ा हुआ है, और 8 महीनों के दौरान तरसीलात ज़र से हासिल होने वाली रकूम की मालियत $24 अरब से ज़्यादा बढ़ गई है। ये इमरान खान के लिए ना सिर्फ एक और डरावना ख्वाब है, बल्कि उसके मुंह पर एक और जूता है। तो जूते से याद आया कि इन दिनों PTI के अंदर जूतियों में दाल बट रही है। वजह उसकी ये है कि PTI के पास जूतियाँ भी बहुत है और दाल भी बहुत है, तो बेहिसाब बट रही है। ये पार्टी के सदर और सेक्रेटरी जनरल यानी गौहर खान और सलमान अकरम राजा में जो लड़ाई हुई, उसका दिलचस्प माजरा आपने TV पर सुन लिया कि किस तरह सलमान अकरम राजा गौहर खान पर बरसा, और किस तरह गौहर खान ने कहा कि इमरान खान के बाद नंबर 2 मैं हूँ, ये कौन होता है। एक लड़ाई वफाकी सतह पर चल रही है, एक लड़ाई वहाँ पुख्तूनख्वा में चल रही है, जिसमें 2 सवाती एक दूसरे के आमने सामने हैं। वो आज़म सवाती वो अपनी जगह करप्शन का शहनशाह है, और वो बाबर सवाती वो अपनी जगह करप्शन का शहनशाह है। इन दोनों सवातियों में घमसान की जंग छिड़ी हुई है, और गंडापुर इसमें आज़म सवाती के साथ हैं। फिर आतिफ खान का ग्रुप है, और वो खातून है, गुंडी खातून, कौन सी यूसुफजई, वो ऐसे ही वो हाथ शुट औरत है कि उसने वहाँ अडियाला में पहुँची तो 2 पुलिस वाले कांस्टेबल्स को थप्पड़ रसीद कर दिए बगैर किसी वजह के, किसी इश्ताल या किसी तकरार के बगैर, बस जाते ही और उसने 2 पुलिस वालों को थप्पड़ रसीद कर दिए, और पुलिस वालों ने इसको नहीं जवाब दिया। तो लेकिन ये वाक़या बताने का मकसद ये था कि इस गंदी नस्ल की
तरबियत ही पैदाइशी तौर पर गंदी फैमिलीज़ में हुई है और ये गंदी फैमिलीज़ का गंद अब पाकिस्तान की सियासत में गलाजत के अंबार लगा रहा है। तो ये हालात और वाक़यात और असबाब का जो निज़ाम है उसके तहत, जिसको बाज़ लोग कुदरत का इंतकाम भी कहते हैं, तो PTI उसका निशाना है। अंदर बाहर से उसे मार पड़ रही है। उसकी कोई मूव, चाहे वो अमेरिका में उसने की हो, जो सदर ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता की हों, अमरीकी लॉबिस्ट से जो उम्मीदें वाबस्ता की हो, बरतानिया से जो उम्मीदें वाबस्ता की हों, सब की सब नाकाम हुई हैं। यहाँ तक कि उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वाबस्ता की गई उम्मीदें भी पाश हो गई जो PTI के ख़्याल में उसका सबसे बड़ा असासा था। वैसे इनका सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है बल्कि सोशल मीडिया है, और वो अपनी मौत आप मरने की तरफ चल पड़ा है। तो नाज़रीन, खुलासा आज की गुफ्तगू का ये है कि ये बिल मंजूर होगा और इमरान खान की रिहाई बदस्तूर खटाई में पड़ी रहेगी, बल्कि मज़ीद खटाई में चली जाएगी। इमरान खान की रिहाई का ख्वाब देखना अब छोड़ दें ताकि कुछ सुकून के लम्हात हासिल हो PTI वालों को, और ये जिस टेंशन से बचने के लिए रात को मुसक्कन गोलियां खाते हैं, ट्रैंकुलाइज़र खाते हैं, उनसे भी इनको निजात मिले। ये इस बारे में बेफिक्र हो जाए, इमरान खान रिहा होने वाला नहीं है। नाज़रीन, इजाज़त दी, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।